ओम गणेशाय नमः। पापमोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 18 मार्च 2023 को शनिवार को मनाई जाएगी पापमोचनी एकादशी की तिथि के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 मार्च को रात को 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च को सुबह 11:13 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो है वो 19 मार्च को होगा। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि भी माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध तीनों दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले और दोपहर में भोजन करने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास को समाप्त करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाजों का सेवन वर्जित माना जाता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। झूठ व निंदा से बचना चाहिए और जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। ओम गणेशाय नमः। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने आज मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मानधाता को बतलाया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है? कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल सके। महर्षि लोमेश ने कहा कि हे राजा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं तुमसे यही व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। तभी गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार करने आया करती थीं। तभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूणों का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में ही थे और काफ़ी हष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मनुष्य को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया और महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर
मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो अभी आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कह दिया कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और यहीं पर ठहरो। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपको रात तो बहुत लंबी है, पर स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को जब समय का बोध हुआ तो वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुखटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थर्राते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचनी हो गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली ही होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष भी व्यतीत किए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की यह बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी। मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। इस व्रत का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मुनि ने अपने व्रत का सब विधान उसे कह सुनाया। फिर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तेरा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि से और भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से सभी पाप उनके नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अज्ञा गमन करने वाले और भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।